लोक जागर इंडिया। यही आने वाला कल है, यही मेरे देश का कल है। एक नया इतिहास लिखेंगे। नमस्कार, मैं चंद्रकांत झटाले आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं गांधी जी पर लगे इल्जामों पर। महात्मा गांधी जी पर एक इल्जाम ऐसा लोग लगाते हैं कि महात्मा गांधी जी ने कहा था कि किसी ने अगर हमारे एक गाल पर थप्पड़ मारा हो तो हमने दूसरा गाल आगे करना चाहिए। गांधी जी की अहिंसा की वजह से इस देश की जनता नपुंसक बन गई, नामर्द बन गई। गांधी जी की वजह से इस देश को आजादी मिलने में देर लगी, वक्त लगा। चलिए जानते हैं इसके पीछे की सच्चाई। महात्मा गांधी जी ने एक बार 1200 मील की हरिजन यात्रा निकाली थी। उस हरिजन यात्रा के दौरान महात्मा गांधी अपने भाषण में ऐसा कहते हैं कि इस देश में जो अछूत लोग हैं, जो दलित लोग हैं, उन दलितों पर हम सवर्णों ने इतने अन्याय अत्याचार किए हैं, इतने जुल्म ढाए हैं कि उन्होंने अगर मेरे एक गाल पर थप्पड़ मारा तो मैं दूसरा गाल आगे करूंगा, और उस गाल पे भी उन्होंने थप्पड़ मारा, फिर भी उन पर जो हमने जुल्म ढाए हैं, अन्याय अत्याचार किए हैं, उसका प्रायश्चित्त नहीं हो सकता। ऐसा वो पूरा सेंटेंस है। उसका अगला पिछला पूरा निकालकर हमें सिर्फ इतना ही बताया जाता है कि गांधी जी ने कहा था कि एक गाल पर अगर किसी ने थप्पड़ मारा हो तो दूसरा गाल आगे करना चाहिए। यह सरासर गलत है, गलत फहमी फैलाई जाती है गांधी जी की बदनामी करने के लिए। दूसरा जो इल्जाम गांधी जी पर लगता है कि गांधी जी की अहिंसा की वजह से लोग नपुंसक बने, नामर्द बने, गांधी जी की अहिंसा की वजह से इस देश को आजादी मिलने में वक्त लगा, देर लगी, यह भी सरासर गलत इल्जाम है। क्योंकि हमारे देश पर ब्रिटिशों की, ईस्ट इंडिया कंपनी से जो शुरू हुई, ब्रिटिशों की हुकूमत शुरू हुई 1757 में, सन 1757 में। और महात्मा गांधी जी जो भारत में आए वो आए सन 1915 में। तो 1757 से लेकर सन 1915 ये जो 153 साल का गैप है, ये वो 150 साल हम कहेंगे, 150 साल कम नहीं होते। 150 साल माने 3 पीढ़ियों का वक्त हो गया है। तो इन 150 सालों में यानी 1757 से लेके 1915 तक गांधी जी इस भारत में नहीं थे। उनकी अहिंसा कहीं नहीं थी। गांधी जी ने किसी को जबरदस्ती नहीं की थी। गांधी जी ने किसी को बंदूक नहीं लगाई थी कि आप अहिंसा के रास्ते चलो, आप हथियार मत उठाओ, आप हिंसा का रास्ता मत अपनाओ। किसी को गांधी ने जबरदस्ती नहीं की थी। फिर 28 करोड़ भारतीय लोग 1 लाख अंग्रेजों को हमारे देश से क्यों नहीं खदेड़ पाए? ये 150 साल का वक्त था ना, तब हथियार क्यों नहीं उठाए? गांधी जी इस देश में आते हैं 1915 में और हमारे आजादी की लड़ाई के सर्वोच्च नेता बनते हैं सिर्फ 5 साल में, यानी सन 1920 में। और जो 150 सालों में नहीं हुआ वो होता है सिर्फ 27 सालों में। यानी 150 सालों में जो हमें आजादी नहीं मिली वो सिर्फ 27 सालों में मिली। गांधी जी इस देश में आए 1915 में, 1920 में इस देश की आजादी के सर्वोच्च नेता बने और सन 1947 में हमारे देश को आजादी मिली। ये सरासर गलत फहमियां फैलाई जाती है, सरासर झूठ फैलाया जाता है कि गांधी जी की वजह से हमें आजादी मिलने में वक्त लगा, देर लगी। गांधी जी की वजह से हमें आजादी जल्दी मिली। जो 150 सालों में नहीं हुआ वो 27 सालों में महात्मा गांधी जी ने करके दिखाया। मैं इसके भी आगे जाके कहना चाहूंगा कि अंग्रेजों की हुकूमत आधी दुनिया पर थी। तो आधी दुनिया में जो देश है वो देशों में तो गांधी जी नहीं थे, गांधी जी की अहिंसा नहीं थी। वहां पे भी स्थानीय जनसंख्या ज्यादा थी, करोड़ों में थी, अंग्रेजों की संख्या हजारों में थी। फिर वो देश खुद को अंग्रेजों से आजाद क्यों नहीं करा पाए? वहां पे तो गांधी नहीं थे, गांधी जी की अहिंसा भी नहीं थी। ये इस देश में महात्मा गांधी जी के बारे में कुछ लोग गलत फहमियां फैलाते हैं, झूठ फैलाते हैं ताकि महात्मा गांधी जी की बदनामी हो सके, महात्मा गांधी कमजोर दिख सके। लेकिन हम सब ने याद रखना है कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी नहीं, तो मजबूती का नाम महात्मा गांधी है। धन्यवाद।